अलिशबा, अलिशबा, कहाँ मर गई हो? जल्दी आओ। क्या हो गया जमान? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? खाना है ये, कोई काम तुम ढंग से कर सकती हो? मसला क्या है? मसला क्या है? ये खा के देखो, इतनी मिर्चें डालता है कोई, मेरा मुंह जल गया सारा। जमान, मैंने खुद खाया है खाना, कोई मिर्चें नहीं है। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलिशबा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये लो पकड़ो, भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ चीजें भेजी हैं। अरे आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। जमान से तो मिल लेते। नहीं मैम। अरे समान भाई। हाँ भाई, हमसे भी मिल लिया करो, हम भी इसी घर में रहते हैं। जमान भाई थोड़ा जल्दी में था, कुछ काम था इसलिए। ओहो, काम शुरू कर दिया है? नौकरी कर रहे हो क्या? नहीं जमान भाई, नौकरी नहीं, एक दोस्त से मिलने जाना था। हाँ हाँ भाई, जाओ जाओ, यही दोस्तियां तो तुम्हारे काम आनी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। घर आए मेहमान के साथ इस तरह से बात की जाती है? तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? तुम्हारा लगता क्या है वो? तुम्हारे बहनोई का भाई है वो, तुम्हारा कुछ लगता वक्ता नहीं है। जब सोचना गलत ही सोचना। मुझे चिढ़ है उस औरंगजेब से, अब इस घर में नजर नहीं आना चाहिए वो। मना कर दो उसको यहाँ पे आने से। डॉक्टर साहब, बीपी कितना है? काफी बड़ा हुआ है। दवाई तो रेगुलर खा रहा हूँ मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप मेडिसिन तब्दील कर दें। मेरे ख्याल से तो आप मेडिसिन के बजाय अपनी सोच को बदलिए। आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? डॉक्टर साहब, क्या करूँ, मैं दिमाग तो निकाल कर फेंक नहीं सकता। ख्यालात हैं कि खुद ब खुद आने लगते हैं। बज़ाहिर तो कोई टेंशन लगती नहीं, कारोबार है, दौलत है, खुशहाल है माशाल्लाह। अरे डॉक्टर साहब, यही तो टेंशन है कि संभालने वाला कोई नहीं, औलाद है नहीं, एक छोटा भाई है मगर किसी काम का नहीं। तो अपने छोटे भाई को समझाइए। इस उम्र में आदमी सिर्फ अपने हार्मोन्स की मानता है, अपने बड़ों की बात समझ में नहीं आती। आप खुद से कोशिश करें, बात करें अपने लोगों से, यह एहसास खुद ब खुद कम हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक मेडिसिन लिख कर देता हूँ, वो इस्तेमाल करें, फिर हफ्ते के बाद देखते। आइए। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे भाई, चाय जल्दी ले आओ, देर हो रही है मुझे। ला रही हूँ। पंखा क्यों बंद है? क्या हो गया? बस तुम घर में पड़ी पड़ी पलंग तोड़ती रहना। अरे कितनी बार कहा कि इसको स्विच को तब्दील करवा लो। मैं 2 से 3 बार कॉल कर चुकी हूँ इलेक्ट्रिशियन को, अब वो नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? मेरे मरने का इंतजार करो, देखना किसी दिन करंट लगेगा और मेरी जान चली जाएगी। अल्लाह ना करे, इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप? और ये औरंगजेब सारे दिन घर में पड़ा रहता है, क्या ये नहीं कर सकता ये? आपका ही भाई है वो, 2-2 दिन तक मुझे शक्ल नहीं दिखाता है अपनी। देखो, इसको साफ साफ कह दो कि इस घर में रहना है ना तो अपने तौर तरीके तब्दील कर ले। तो ये बात उसे आप खुद क्यों नहीं समझा लेते? लो, आ गई सवारी शहजादे आलम की। क्या हुआ भाईजान? बस मरना बाकी है। तुम सारा दिन घर में बेकार पड़े रहते हो, कम से कम इसको ही तब्दील करवा लो। बस इतना सा काम, कल हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी। भाईजान, आपसे एक बात करनी थी। मैं सब समझता हूँ कि क्या बात करनी है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं तुम पर लुटाने के लिए। आपका छोटा भाई हूँ तो जान ले लो मेरी। अरे कितनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, जाया कर दूं तुम पर? मैं तो मेहनत कर करके थक गया हूँ और तुम इतने बेशर्म हो के थकते ही नहीं। आप मुझे जलील कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम में अभी ये एहसास बाकी है? औरंगजेब, तुम अपने कमरे में जाओ। कमरे में नहीं, इस घर से जाएगा, इस घर से। कह दो इससे, जब बाहर जाके जलील ख्वार होगा तो इसे पता चलेगा काम की अहमियत का। भाईजान, मैं आपसे उधार पैसे मांग रहा हूँ, आपको वापस लुटा दूंगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अपने पैर कटवा के मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दूं। मेहरबानी होगी तुम्हारी, इस घर से अपना रास्ता नापो। ठीक है भाईजान, मेरा आप पर कोई हक नहीं। आपने जो मुझ पर इतनी शफकत की है, यह आपकी मेहरबानी है। और चला जाऊंगा इस घर से मैं।
बहुत जल्द। एक तो तुम फौरन मजलूम बन जाते हो। बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता भाभी, किस पर आ जाए। पैसा और इख्तियार इंसान के बस में ना हो ना, तो इंसान मजलूम बन ही जाता है। हाँ, फलसफा जितना चाहे पकड़ो, मगर काम नहीं करेंगे, है ना? काम भी होगा और आप देखेंगे। देखे देखे तुमने इसके तेवर? मैं तो 8 साल से देख ही रही हूँ। शुक्र है कि आपको भी नजर आने लगे। चल भाई, निकल मेरे घर से, दफा हो जाए यहाँ से, चल। घर से निकल जाओ? क्यों? बीवी हो आपकी, 4 लोगों में निकाह किया आपने मुझसे, ऐसे कैसे निकल जाऊं? अबे एहसान करा है निकाह करके मुझसे, 4 लोगों में निकाह करा है तो 4 लोगों में तुझे तलाक भी दे दूंगा। चल निकल यहाँ से। जमान, यतीम हूं मैं, यही देखकर एक बहन बची है। अगर हजारों की बात होती तो मैं मना नहीं करती। 5 लाख रुपए वो मुझे कहाँ से देगी? आप उसके शौहर को अच्छी तरह से जानते हैं। अबे जानता हूँ उसको अच्छी तरह से, जब ही तो कह रहा हूँ बहुत पैसा जमा करके रखा है। अबे थोड़ा सा शीशे में उतार देगी तो हम दोनों का काम बन जाएगा, समझी कुछ? आप खुद कुछ क्यों नहीं करते? अच्छे खासे मैकेनिक है, अपना काम कीजिए, खुद कुछ करें ना। अबे इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपना ही कारोबार शुरू करना है मैंने। ये बहाने मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ। क्या तुझे बहाने लगते हैं ये? मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ? अबे सोच, कुछ पैसों के बगैर काम नहीं बनता यहाँ पे। आप कुछ भी कह लें, मैं अपनी बाजी से पैसे नहीं मांगूंगी। नहीं मांगेगी? नहीं मांगेगी तो फिर चल ठीक है, निकल मेरे घर से बाहर और ये घूमकर अपनी शक्ल, समझी? मेरे पास भी फूटी कौड़ी नहीं है तुझ पे लुटाने के लिए। चल निकल यहाँ से। सामान, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। अबे तू जाएगी तो दूसरी आएगी ना। चल निकल मेरे घर मैं से। कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों नहीं जाएगी? और अगर ऐसे नहीं जाएगी तो धक्के देके बाहर निकालूंगा। चल निकल मेरे घर से, उठ। जमान, खुदा का खौफ कीजिए। अबे चल, खुदा का खौफ करिए। चलो निकलो। उसके लिए और मैं आपसे भीख नहीं मांग सकती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो खुद क्यों नहीं कमाता है। ये सब तो आपको शादी से पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए थी ना। देखो अलिशबा, हमसे उलझने की जरूरत नहीं है। हमने तो देखभाल के ही शादी की थी। अब तुम उसे संभाल नहीं सकी तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। कैसे संभालूं मैं? इतनी कोशिशों के बावजूद भी इतनी रात को आज उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ये सिला मिला है? खैर, जो भी हो, मेरी एक बात ध्यान में बिठा लो कि मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं ठहरने दे सकती। आज मैं कहाँ जाऊंगी? अपना फैसला खुद करो, अपने फैसले दूसरों पर मत छोड़ा करो। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। क्यों निकाल दिया घर से? जी देखो अलिशबा, बुरा तो तुम्हें लगेगा क्योंकि मैं भी तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर ये कि सुलह करो और वापस चली जाओ। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वापस बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता क्या है वो? आपसे पैसे लाने के लिए कहता है। जिसे देखो मेरे ही पैसों पे नजरें गाड़े बैठा है। भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाओ तुम। क्या हो गया है आपको? इसमें अलिशबा का क्या कसूर है? तुम अपनी जबान बंद रखो और मुझे समझाने के बजाय अपनी बहन को समझाओ कि ये घर है, कोई सराय खाना नहीं कि जिसे देखो मुंह उठाकर चला आता है। अलिशबा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में बाजी? क्या जिंदगी भर यहीं पड़ाव डालने का इरादा है तुम्हारा? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब मुझे थोड़ा संभलने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो रहा है। तुम्हारे बहनों मुझसे रोज पूछते हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तो ठीक है, कह दीजिए उनसे कि मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पर जाओगी कहाँ? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। देखो, मुझसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। तुम जमान के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? सलील होकर जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं फुटपाथ पर जिंदगी गुजार लूं, लेकिन लौट के उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जाओगी? सुबह तो हो लेने दो। बस बाजी, इतनी हमदर्दी काफी है, अब और एहसान मत कीजिए। लेकिन मेरी बात तो सुनो।
अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? मुझे जाने दीजिए बाजी, आप अपना घर बचाएं। अलिशबा, इस टाइम कहाँ जा रही हो? बस मैं जा रही हूँ। कहाँ? मालूम नहीं। भाईजान ये क्या हो रहा है? बड़ी तकलीफ हो रही तुम्हें? ऐसा करो, तुम भी इसके साथ घर से निकल जाओ। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है ना तो ऐसे ही सही। अलिशबा, तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ हाँ, निकलो इस घर से। 4 दिन धक्के खाने के बाद पता चलेगा कहाँ जाके रहते हो। ये तो सालिया भाभी की बहन है। इतनी रात में तो मैं किसी अजनबी औरत को भी घर से निकालने का तसव्वुर नहीं कर सकता। हाँ भाई हाँ, बुरा तो मैं ही हूँ। अरे तो क्यों रहते हो मेरे साथ? ऐसा करो, कोई अच्छी जगह तलाश कर लो। हाँ, निकल जाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? कैसे आना हुआ? अरे कैसे कैसे आना हुआ, मेरी बीवी रहती है यहाँ, उससे मिलने आया हूँ। बात सुन, तेरी बीवी यहाँ नहीं रहती। हाँ चल शाबाश। अरे ऐसे कैसे नहीं रहती है भाई, इधर ही रहती है। तो भाई वो औरंगजेब के साथ किराए पे रहती है। औरंगजेब के साथ? वो नामहरम है उसके लिए, और तुमने उसके साथ उसको जाने क्यों दिया? बात सुनो, यहाँ खड़े होकर ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके उन्हीं से पूछो। उन दोनों को तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा, तुम मुझे सिर्फ उनका एड्रेस बताओ। बात सुन, मैं तेरा इन्फॉर्मर नहीं लगाऊं। चल जा, खुद जाके मालूम कर। अभी बड़ी गैरत जाग रही है तुम्हारी। जब रात को 2 बजे बीवी को घर से निकाला, जब ये गैरत कहाँ थी? सबको सब बातों का जवाब मिल जाएगा। देख भाई, मैं तो खुद इन दोनों के खिलाफ था। बहुत समझाया मैंने दोनों को, मगर बाजी नहीं है भाई। उन दोनों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या किया आपने? ये तो उन दोनों को ही नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो खुद ये चाहता था ताकि इन्हें कुछ सबक मिले, मुझे आंखें दिखाने का। ये लो जी आपकी चीनी। अरे शुक्र है आप चीनी ले आए, मैं चीनी ढूंढ रही थी अंदर। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं बस। भाई एक बात बोलूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मुझे सहारा देने के लिए आपने अपना घर तक छोड़ दिया। अरे पगली, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम मेरी छोटी बहन हो, और छोटी बहन के लिए इतना तो कर सकता हूँ ना मैं तो तुम्हारे शोहर से भी बात करूंगा। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, उल्टा वो आपसे बदतमीजी करेगा। अपनी बहन के लिए इतना तो सह ही सकता हूँ मैं। लेकिन मैं अपने भाई को जलील होते हुए नहीं देख सकती। अरे मेरी प्यारी बहना, भाई इतनी इतनी सी बातों पर जलील नहीं होते। मेरी बात को समझो, ये मसले का हल नहीं है, तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। कैसे वापस जाऊं भाई? वो कोई काम धंधा भी नहीं करता, उसके लिए कब तक बाजी के सामने हाथ फैलाती रहूंगी मैं? जिस घर में हम रहते हैं 3 महीने से उसका किराया तक नहीं दिया। अब तो मकान मालिक ने भी घर खाली करने का नोटिस दे दिया, और आप कहते हैं कि मैं वापस चली जाऊं? तुम फिक्र मत करो, ऊपर अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। हेलो। हेलो, मैं अलिशबा का शौहर जमान बात कर रहा हूँ। अरे जमान भाई, कैसे हैं आप? मेरी बीवी कहाँ है? घर पर। और ये तेरा घर कहाँ पे? मैं आपको एड्रेस SMS कर रहा हूँ, आप घर आ जाएं। ठीक है, जल्दी एड्रेस सेंड कर। जी ज़रूर, अभी करता हूँ, आपका इंतज़ार रहेगा।
कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये तो मुलाकात पे पता चलेगा बेटा। क्या बात है जमान भाई, आपके लहजे में कुछ तलखी है। लगता है अभी तक आपने मेरी बहन अलिशबा को माफ नहीं किया। क्या ये तूने अलिशबा को क्या कहा अभी? बहन? जमान भाई, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, वो मेरे लिए सगी बहनों से भी बढ़कर है। अच्छा चल ज़्यादा बातें नहीं कर, जल्दी एड्रेस सेंड कर। जी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलिशबा, जी भाई। बात सुनो, बैठो। सब खैरियत है ना भाई? जमान का फोन आया था, वो घर आ रहा है। अब क्या लेने आ रहा है वो यहाँ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो तुम्हारा शौहर है और मियाँ बीवी में तो झगड़े होते रहते हैं, भाई भाभी भी तो लड़ते हैं। नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी। अरे हो सकता है वो तुमसे माफी मांगने तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आ रहा हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। अगर वो यहाँ आया तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। धक्के मारकर उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाला था, वो सब मैं कैसे भूल जाऊं? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैंने उसे यहाँ बुलाया और बदतमीजी की जरूरत नहीं है अलिशबा। तो मेरी बात सुन रही हो ना? वो शैतान कभी नहीं सुधर सकता भाई। अलिशबा, मुझे भाई समझती हो ना? प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना। सालिया, सालिया, क्या हो गया? क्या बात है? यहाँ अंगूठी रखी थी, कहाँ गई? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? हीरे की अंगूठी। लेकिन वो तो आपने मेरे लिए ली थी ना। तो वो आज आपको कैसे याद आ गई? मैंने पूछा अंगूठी कहाँ है? वो अंगूठी तो मैंने बेच दी। भेज दी? क्या मतलब तुम्हारा? वो अलिशबा को पैसों की जरूरत थी तो मैंने बेच दी। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। तुम्हारे बाप ने खरीदी थी अंगूठी जो तुमने मुझसे बिना पूछे बेची, और वो भी दूसरों के लिए। बस बहुत हो गया, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। क्या हो गया है आपको? आप तो जरा सी बात पे बिगड़ रहे। जरा सी बात है? तुम मुझे उल्लू समझती है। तुम लोग मुझे नोच नोच के खा रहे हो, मेरे पैसों पे अयाशी कर रहे हो और कहते हो जरा सी बात। तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपनी बहन के पास जाओ। क्या हो गया? छोड़े। मुझे तो पहले शक था कि अलिशबा की शादी में भी तूने मेरे ही पैसों को आग लगाई होगी। अलिशबा की शादी उन पैसों से हुई है जो अम्मी और अब्बा छोड़कर गए थे। क्या छोड़ के गए थे? कारून का खजाना है? अरे उनके पास तो सर छुपाने को ठिकाना नहीं था, वो छोड़ने की शादी के लिए पैसा। तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल ही अंधा समझ लिया है। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम लोगों ने मुझे पागल किया है। तू एक काम कर, अभी मेरे घर से निकल जा, निकल। इतनी जिल्लत सहने से तो बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अगर मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं चली गई ना तो पलटूंगी नहीं। हाँ, दफा हो जा और शक्ल नहीं दिखने दो। मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। खुला का केस दायर करने वाली हूँ। मुझे नहीं रहना तुम जैसे मर्द के साथ। अलिशबा देखो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करा। सालिया बाजी और जहांगीर भाई ने मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत भड़काया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे औरंगजेब मिल गया और उसने तमाम गलतफहमियां मेरी दूर कर दी। तुम मेरे साथ घर चलो, प्लीज मेरे साथ घर चलो। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? धुतकारा है तुमने मुझे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि औरंगजेब जैसा भाई उसने मुझे दे दिया, वरना सोचा है कि मेरा क्या हशर होता। जमान भाई, आप गेट पर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए ना। अलिशबा, ये शोहर हैं तुम्हारे। भाई आप बीच में मत बोले। अलिशबा, इन्हें गलती का एहसास हो गया, ये तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेइज्जत किया है इसने मुझे, मेरे सर से छत छीन ली। वो सब मैं कैसे भूल जाऊं?
अलिशबा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम्हारे बात मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं एक शर्त पे इनके साथ जाऊंगी, अगर ये नौकरी तलाश कर ले तो। तो मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, जल्दी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, ये जब तक इनको कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये यहीं रहेंगे। भाई अच्छा बस कर दो ना मेरी बहन, खाना तैयार हो गया? अभी जमान भाई आप अंदर आए, चलो। सालिया भाभी आप? मुझे जहांगीर ने घर से निकाल दिया। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे जहांगीर भाई तो मुझे जहनी मरीज लगते हैं। अरे हर एक से लड़ाई, हर एक से झगड़ा। अब तो उन्होंने अपनी बीवी को भी घर से निकाल दिया है। जमान भाई प्लीज कुछ और बात करें। इनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही है, यूं बेकार हालत में पड़े हुए हो और तुम बोल रहे हो कुछ और बात करें। तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब्बा ने सारी जायदाद उनके नाम कर दी थी, क्या वो बाद में मुझे मेरा हक दे देंगे? यही तो, अब उनके दिल में चोर आ गया। ऐसी बात नहीं है, वो मुझ पर एतमाद नहीं करते। वो समझते कि मैं सारा पैसा जाया कर दूंगा। इधर तुम्हारी जिंदगी जाया हो रही है, इसकी उनको फिक्र नहीं है। ये सब ढकोसलेबाजी है, वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देना ही नहीं चाहते। अगर वो नहीं देना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों के सामने तमाशा बना दूं? लोग क्या कहेंगे कि भाई से पैसों के लिए लड़ रहा हूँ? तो दुनिया वालों ने अब कुछ कह दिया, जब बड़े भाई ने बाप की दौलत के ऊपर अकेले कब्जा कर लिया है और छोटे को घर से बाहर निकाल दिया है। अब दौलत बाप की नहीं, अब उनकी है, और वो मुझे फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे मरते दम तक। जमान, हम कब अपने घर जाएंगे? हफ्ता होने को आया है। मैं तो अभी घर जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जिद है कि नौकरी लगेगी तो घर जाएंगे। तुम समझ नहीं रहे हो जमान, ये औरंगजेब भाई के दोस्त का घर है। हम ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकते। तो बाजी भी अपना फोन यहाँ छोड़ गई। सोलेहा बाजी, सोलेहा बाजी। क्या हो गया? बाजी आपकी कॉल है। हेलो। आप मिसेस जहांगीर बात कर रही हैं? जी जी, मैं मिसेस जहांगीर बात कर रही हूँ। वो जहांगीर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? वो एक्सपायर हो गए। क्या? बाजी, 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 बाजी क्या है? बाजी, 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 या अल्लाह, बाजी, 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 बाजी आंखें खोले, बाजी, बाजी। सर, एक तो पीर साबिर शाह के मुरीदों ने हुदम मचा रखा है। अरे हम तो फंसे हुए हैं ना यार, इधर पब्लिक भी हमें गालियां दे, उधर हमारे अफसरान भी हमें ही बातें सुनाए। अब ये सीधा सीधा एक हादसा है, दो गाड़ियां आपस में टकराई, दोनों गाड़ी चलाने वाले मर गए। इसमें कत्ल कहाँ है यार? कहाँ है कत्ल? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि जहांगीर की गाड़ी का तो ब्रेक फेल था। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार, जब से, और क्या कह रहा हूँ मैं। अब गाड़ियों के ब्रेक तो फेल हो ही जाते हैं, लेकिन ये बात आईजी साहब को कौन समझाए? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। बैठो। सर, एक काम क्यों ना करें, एक दो लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद फाइल को बंद कर देंगे। अरे नहीं दुर्रानी नहीं, इस केस की फाइल हम इस तरह बंद नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ कि उस जहांगीर के बारे में अभी तक क्या पता चला है? सर, जहांगीर तो एक कारोबारी शख्स था और बेचारा डिप्रेशन का शिकार था, और इस मौके से कुछ दिनों पहले वो अपनी बीवी और छोटे भाई को घर से निकाल चुका था, और वो दोनों किसी किराए के घर में रहते थे। लेकिन अब तो वो जहांगीर के घर में शिफ्ट हो गए होंगे। हाँ सर, एक और बात भी है कि जहांगीर की साली और उसका खावन भी उसी किराए के घर में रहते थे। है? क्यों भाई, उनका कोई अपना घर नहीं है क्या? है सर, लेकिन साली के खावन ने भी अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। जब वो मनाने गया तो वो भी वही ठीक गया। अजीब फैमिली है भाई ये तो, यानी हर कोई बीवी को ही घर से निकाल रहा है। अच्छा ये साली का जो शौहर है, इसका नाम क्या है? करता क्या है ये?
सर इस काम के लिए रेहान को भेजा था। हाँ भाई रेहान, क्या पता चला उसके बारे में? सर पता किया उसके बारे में, उसका नाम जमान है और वो एक मोटर मैकेनिक है। ओ हो, मोटर मैकेनिक। ये तो मसला ही हल हो गया। ये जो जहांगीर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था ना? जी सर। हाँ, जरा लेके तो आओ इस मोटर मैकेनिक को। मुझे लगता है कि अब ये केस सॉल्व होने के बाद ही बंद होगी इसकी फाइल। जाओ। ओके सर। चलो रेहान। ये तेरी बीवी से इतनी अचानक सुलह कैसे हो गई तेरी? सर मुझे अकल आ गई थी सर। ओहो, अकल आ गई, अच्छी बात है। अकल आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अकल तुझे दी किसने? सर मैं समझा नहीं सर बात को। नहीं समझा? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ ना तुझे। तू ये बता कि इतनी अक्लमंदी से ये काम कैसे कर लेता है तू मोटर मैकेनिक है ना? जी सर। अब जरा जल्दी से ये भी बता दे कि तूने जहांगीर की गाड़ी के ब्रेक क्यों फेल किए थे? कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला क्यों ब्रेक फेल करूंगा? और मुझे क्या मिलेगा उसकी ब्रेक फेल करके सर? यही तो पूछ रहे हम तुझसे कि ऐसा करके तुझे मिला क्या? समझा नहीं सर मैं बात को। अच्छा ये बता कि जहांगीर से तेरी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? सर ये कोई 1-1.5 हफ्ता पहले हुई थी सर। सच सच बताना, धंधा बिल्कुल पास है तेरे, और अगर एक बात भी गलत निकली तो सीधा गले पे पड़ जाएगा। सर मैं सच ही बता रहा हूँ आप लोगों को सर। ठीक है, अभी तो तू जा सकता है, लेकिन जब तक ये केस चल रहा है ना जहांगीर का, तू शहर से बाहर नहीं जा सकता। चल अब कट ले यहाँ से। चल। हमारी पुलिस भी अजीब है बाजी। बैठे बैठे शोशा छोड़ दिया कि पीर साबिर शाह को कत्ल करने के लिए जहांगीर भाई का इस्तेमाल हुआ है। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझ के गाड़ी की ब्रेक फेल की हो। अरे नई गाड़ी थी, ऐसे कैसे ब्रेकें फेल हो सकती हैं? बाजी आप ऐसा करें, आप भी पुलिस में भर्ती हो जाएं। आपका दिमाग भी इन्हीं की तरह उल्टा सीधा चलता है। तुम मानो या ना मानो लिशबा, कोई तो गड़बड़ है। ये जहांगीर जिस इलाके में रहता था उस इलाके के हर घर में कैमरे लगे होते हैं, तो इसके घर में भी जरूर लगा होगा। सर कैमरे तो जरूर लगे हुए हैं, और वो काम नहीं कर रहे। ओ यार, अड़ोस पड़ोस का कैमरा तो खराब नहीं होगा ना? सर पता करना पड़ेगा। पता कराओ यार, उस इलाके में मम्मी डैडी किस्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं कैमरा जरूर लगा होगा। और जहाँ भी कैमरा मिले ना, वहाँ से कत्ल से 12 घंटे पहले की फुटेज निकलवाओ। इतना बड़ा इलाका नहीं है वो, छोटा सा तो इलाका है, और इतने ज़्यादा लोग भी नहीं गुजरे होंगे। कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। मैं पता करता हूँ सर। और हाँ एक बात और, उस जमान का कॉल रिकॉर्ड और SMS रिकॉर्ड भी निकलवाओ। ओके सर। वो पुलिस ने फिर जमान को थाने बुला लिया। आखिर वो जमान से पूछना क्या चाहती है? तुम फिक्र मत करो, पहले भी तो बुलाया था ना, छोड़ दिया था, अब फिर वापस आ जाएगा। भाभी, वकील साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। मैं जाके देखती हूँ वकील साहब पता नहीं क्या बात करने आए। मैं भी चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। अच्छा आप बैठे,
मैं चाय लेकर आती हूँ। जहांगीर साहब का सुना, बहुत अफसोस हुआ। जी वकील साहब, बस जो अल्लाह को मंजूर। मेरा यहाँ आने का असल मकसद आप लोगों से जहांगीर साहब की विल शेयर करना था। विल? जहांगीर साहब की ये वसीयत की कॉपी है, जिसके मुताबिक जहांगीर साहब ने ये कोठी और जायदाद का आधा हिस्सा आपके नाम कर दिया है। और बाकी औरंगजेब साहब के नाम किया है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं तो समझता था कि भाईजान मुझसे जरा प्यार नहीं करते। हाँ, वो परेशान तो रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ज़्यादा जिक्र नहीं किया। कुछ कागजात लेके आया हूँ जिस पे आप लोगों के दस्तखत चाहिए होंगे। भाईजान, मैं तो आपको अपना दुश्मन समझता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाजी, पुलिस आई है। पुलिस? जी इंस्पेक्टर साहब, खैरियत? हम औरंगजेब साहब को लेने आए हैं। लेकिन मेरे भाई ने क्या किया है? क्या किया है तुम्हारे भाई ने? तुम्हारे भाई ने अपने भाई के कत्ल की साजिश की है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? औरंगजेब ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता है। जमान ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब ये बता कि जिस दिन जहांगीर साहब का कत्ल हुआ है, उस दिन सुबह के 5 बजे तू उनकी गली में क्या कर रहा था? सर, तो क्या किसी की गली से सुबह गुजरना जुर्म है क्या? नहीं, गली में जाना कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन इस इलाके से तेरा घर पूरे 25 किलोमीटर दूर है और इस इलाके में तेरा कोई जानने वाला भी नहीं सिवाय मकतूल के, और वो तुझे घर में घुसने नहीं देते थे। अब इतनी सुबह तू इस इलाके में फजर की नमाज पढ़ने तो गया नहीं होगा, है? चल मैं तुझे बताता हूँ कि तूने क्या किया। सुबह के 5 बजे मकतूल के घर के बाहर खड़ी गाड़ी के ब्रेक फेल किए तूने, लेकिन उससे पहले कंफर्म करने के लिए गाड़ी का नंबर SMS किया तूने औरंगजेब, जिसका जवाब भी आया। ये रही तेरे SMS की डिटेल, इसमें SMS भी लिखा है और टाइम भी। ये SMS तूने अपने मोबाइल से तो डिलीट कर दिया होगा, है ना? देख, तू बुरी तरीके से फंस चुका है। सच सच बता कि इस केस में औरंगजेब तुम्हारे साथ कितना शामिल है? बराबर का शामिल है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ज़मान के बेकावे में आ गया था। दौलत बाप की नहीं, अब उनकी है, और वो मुझे फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे मरते दम तक। और मरने के बाद? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो औरंगजेब, तेरा भाई तो पागल हो गया दौलत के नशे में। तुझे तो क्या, उसने तो अपनी बीवी को भी घर से निकाल दिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और अगर मैं ऐसा कर दूं तो? तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि उस दौलत पे तुम्हारा भी हक है। तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया तो तुम तो मेरा ख्याल करोगे ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करते जाओ। औरंगजेब,
ये तुमने बहुत बुरा किया, अपने भाई की जान ले ली। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं समझती थी। मुझे जरा हैरत नहीं हो रही है कि जमान ने ये सब कुछ किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि औरंगजेब तुमने ये सब किया। चल भाइयों, अभी ये रोना धोना बंद कर। जेल में बहुत टाइम होगा तेरे पास, वहां बैठ के आराम से सोचना और रोते रहना। चल अब लेके आओ इसको।